अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद सर फ्रॉम एमडी अपडेट्स और इस वक्त जो है मैं आपको लेकर जा रहा हूं टूल प्लाज़ा से सेक्टर 5 जो है उसका मेन गेट है, जो मेन ट्रांसपोर्ट का एक टोटल 25 सेक्टर को मिलाता है। उस सेक्टर से मैं आपको लेकर जाऊंगा 7 से होता हुआ, उसके बाद 9 में थोड़ा आपको जो है एक ब्रीफ दे दूंगा अंदर से भी, और उनकी ऑफिस है वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके हवाले से थोड़ी, क्योंकि देखिए हो रहा है काम एमडीए के अंदर ही, एमडीए का फ़ायदा हो रहा है, तो उस हवाले से मैं थोड़ा ब्रीफ़ करूँगा उसको। उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊँगा फार्म हाउस से फिर लेके जाऊँगा मैं आपको सेक्टर 11 से लेकर जाऊँगा खैबर गेट से, फिर लिंक रोड से फिर आपको मेन नेशनल हाईवे का रास्ता, एक पूरा प्रॉपर ट्रैक जो है वो बता दूँगा। तो ये है सेक्टर 5 का मेन गेट। असल में ये गवर्नमेंट का है तो थोड़ा इसके हालात आप देख सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है मेरी कि एमडीए स्कीम 1 को आबाद किया जाए, कुछ एक्टिविटीज़ की जाएँ, काम हो यहाँ पे, क्योंकि देखिए लोगों को फ़ायदा हो। अगर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फिर नुकसान में सेल कर रहे हैं, ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी के लिए भी, कोई चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। क्योंकि लोग अगर पैसा लगा रहे हैं किसी के कहने पर या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको पैसे ऊपर मिलने चाहिए, लेकिन ऊपर मिलने के भी कुछ शराइत होते हैं। ये इस तरह है कि अगर आप कुछ आधे जो हैं घर बनाने वाले हों, आधे इन्वेस्टमेंट वाले हों, आधे इस तरह हों। यहाँ पे ओवरऑल जो लोग हैं वो सारे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हिसाब से। कुछ लोग आते हैं एक दो इक्का दुक्का, लेकिन उनका फ़ायदा है नहीं। फिर भी अच्छी बात है कि हो रही है चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ ये है कि फ़ैसिलिटीज़ नहीं है। फ़ैसिलिटीज़ के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि पानी का सिस्टम आ जाए, बिजली की किसी भी तरह से सिस्टम आ जाए। तो ये इस वक्त मैं आपको सेक्टर 3 से लेकर ये 7 के करीब जाएंगे और उसके बाद 9 से आपका एक व्यू करवाऊँगा। तो मैं कह रहा था ये कि कोशिश है हमारी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की जाएँ, कुछ एमडी स्कीम 1 की प्रमोशन के लिए, एमडी स्कीम 1 की तरक्की के लिए, उसकी आबादकारी की तरफ उसको लेकर जाएँ। तो जो भी चीज़ें हैं, जो मसले हैं, इंशाल्लाह ऑन द ग्राउंड हम रखेंगे, और जो भी फैसिलिटीज़ का इशू होगा वो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हल किए जाएँ। ये सेक्टर 7 से अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 9 की तरफ। थोड़ा ये हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो उस हवाले से थोड़ा जो है मेरी वीडियो को स्लो कर दिया। तो ये देखें, मैं आपको यहाँ से टर्न ले रहा हूँ, यहाँ से 400 गज़ की स्टार्टिंग है 9 की। तो उसके बाद ये हम आगे चल रहे हैं, ये रोड है सेक्टर 2 की तरफ जाता है सीधा। 2 से फिर जाता है 3 क्या नाम है 4 के 9 के साथ बीच में डिवाइडिंग रोड है, और उसके बाद सीधा 7 में जाता है ये रोड। तो इस तरफ जो है सेक्टर 9 है, थोड़ी इसमें झाड़ियाँ फिर से बढ़ गई हैं, बारिशें वगैरह हो रही हैं, कुछ घर एक बना हुआ है इसका फार्मूला, जो एलिजेंट्स होम वाले काम कर रहे हैं, एलिजेंट्स। तो उन लोगों ने काफ़ी जो है मेहनत की है, चीज़ें सेटअप किया है अंदर। एक सेक्टर 9 में जो है सफाई करवाना, या उसमें जो है इवेंट्स करवाना, उसमें स्ट्रीट लाइटें लगा देना, और उनकी सिक्योरिटी के जो है कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं इसमें। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एक एमडी स्कीम 1 का सेक्टर 9 है उसको उठा दिया जाए। तो देखिए सेक्टर 9 उठेगा तो ये एक चीज़ वाज़ेह है कि आपको 7 पे इम्पेक्ट पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है 5 पे पड़ेगा, 2 पे पड़ेगा, और 11 पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा खुद ब खुद। एक सेक्टर भी आबाद होता है तो ऑटोमेटिकली सब पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक आबादी हो जाएगी। ये इनका रोड है 60 फीट का, और ये इन्होंने एक फ़ार्मूला तैयार किया है, स्ट्रक्चर जो है एलिगेंट्स होम का। तो ये आप देख सकते हैं, एक मॉडर्न लिविंग कॉन्सेप्ट दिया है इन लोगों ने 120 गज़ पे, और बहुत बेहतरीन तरीके का है। इनके प्राइसेस भी जो है 16 लाख रुपए है। उन्होंने जो है 16 लाख रुपए का दे रहे हैं 100 गज़, 200 गज़ जो दे रहे हैं 25 लाख रुपए का। और ये सारा उसका जो है काम हुआ है ऑन दी ग्राउंड, आपको लाइट्स वगैरह, रोड साफ़ सुथरे क्लीन किए हुए हैं। उन लोगों ने सेक्टर 9 को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि देखें ये भी एक एमडीए का सेक्टर है इसमें, और विदाउट एलिजेंट होम्स के अलावा जो है एलिजेंट्स के उनके दूसरे लोगों के भी प्लॉट्स हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है वो अकेला अगर बंदा कर रहा है तो हमें भी उनके साथ ताउन करना चाहिए, प्रमोशन करनी चाहिए 9 की। हालांकि एक पूरे एमडीए की बनगी हमें एक प्लेटफॉर्म में होकर काम करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर हम एक साथ चल के काम करेंगे, एक ही सेक्टर को अगर उठाएंगे या कुछ सेक्टर्स को फोकस करेंगे, तो एक बहुत अच्छा जो है हमारे लिए सेटअप हो जाएगा। तो ये उनकी ऑफ़िस है, मैं थोड़ा उनकी ऑफ़िस का जो है आपको व्यू करवा देता हूँ। उन्होंने 150 फीट के रोड को भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है,
और ऑफिस के बाहर पार्क वगैरह हर चीज़। ये 400 गज़ का उनका जो है प्लॉट है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह लाइटिंग शाइटिंग ऑफिस में और सफाई सुथराई का काम हर चीज़ मेंटेन रखी हुई है। तो यहाँ पे लोग जो भी हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देखें, एमडी स्कीम 1 में सेक्टर 9 में वाहिद फैसिलिटी यही है और कोई भी इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे नहीं मिलता। टोटल जो पेमेंट है वो कैश है। तो वैसे भी हर कोई जानता है हफ्ते 10 दिन की पेमेंट होती है एमडी स्कीम 1 में। तो उसके अलावा ये एक अपॉर्चुनिटी है जो इंस्टॉलमेंट पे जो सैलरीड पर्सन है जो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सेक्टर 9 में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। उन लोगों ने हर चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं सोलर सिस्टम की, उसके बाद मस्जिद की फैसिलिटी है और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास की, सिक्योरिटी की, और वॉशरूम जो है 7/6 का है और उसके बाद रूम्स वगैरह जो है 12/14.5 है। तो एक हर चीज़ एक प्लानिंग के तहत ये भी काम कर रहे हैं 100 गज़ के हिसाब से या 200 गज़ के हिसाब से भी या 500 गज़ के हिसाब से। तो ये जो है थोड़ा फार्म हाउस का व्यू है। मैंने कहा थोड़ा बीच में आपको फार्म हाउस भी दिखा दूँ, तो हम गए थे बीच में ही। और ये जो है इसका पूरा व्यू है, बारिश होने वाली है तो बहुत यहाँ पे जो भी लोग हैं आना चाहें वो आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ये है फार्म हाउस का लुक, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फार्म हाउस है। तो इस पे आप आके वैसे भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में बना हुआ है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। हर चीज़ जो है फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। आपको पूल है, कैफ़े बना हुआ है, उसके बाद आपको जो है आप शार टाइप हर फैसिलिटी का सिस्टम है आपके पास। तो आप लोग इधर जो है बुकिंग करवा सकते हैं, एक बेहतरीन नाइट स्टे या डे स्टे या एक वीकेंड या आउटिंग कर सकते हैं इसमें। तो आप ये देख सकते हैं वेदर बहुत अच्छा था और बारिश सामने से जो है आ रही है बड़ी स्पीड से। आप एक नज़ारा देख सकते हैं कितनी स्पीड से बरसात आ रही है। तो ये एक पूरा इसका व्यू है, आपको बाहर से भी करवा दिया। तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट फार्म हाउस वगैरह या कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स की गई हैं। तो ये बारिश हो रही है, हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि हम भीग ना जाएं, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर। और ये एक पूरा इसका व्यू है, आपको अंदर से भी थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ। ये पूल है इसका और ये जो है एंट्रेंस है इसकी। ये रूम 2 हैं बेडरूम, उसके बाद ये प्लेइंग एरिया है। आपको तकरीबन जो है चीज़ें मिल जाती हैं और आपको सामने ही ये नीचे उतरते वक्त जो है आपको पार्क दिया हुआ है बहुत अच्छा, जिसमें आप जो है बैठ सकते हैं या दिन में जो है आप कोई भी प्लेइंग कर सकते हैं या क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। बरसात और तेज़ हो गई है तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं पार्क इसका। तो आगे चल के थोड़ा जो मैं आपको व्यू करवाता हूँ कुछ लीजेंड्स होम का, थोड़ा सा ये एक पार्ट था जो इन्होंने काम किया हुआ है, मेन बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो आप इसको आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छी है। इन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है इस वक्त, हर चीज़ इसमें जो है ऑलमोस्ट सेटअप किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं गलियों में स्ट्रीट लाइटें आपको लगा के देना, पहले से ही कोई आबादी नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम इन्होंने अपना किया हुआ है, हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है, सफाई सुथराई। और मौसम भी बहुत प्यारा है तो थोड़ा मौसम का भी मैंने व्यू करवा दिया। अब इसके बाद चलते हैं सेक्टर 9 से 11 की तरफ। तो 11 भी नो डाउट बहुत बेहतरीन सेक्टर है। 11 के हवाले से तो भाई ये लिंक रोड के ऊपर एक ही सेक्टर है, ये दूसरा 17 सेक्टर थोड़ा करीब लगता है। और नेशनल हाईवे के ऊपर सेक्टर्स जो हैं वो सेक्टर 2 है, सेक्टर 3, सेक्टर 5 एंड उसके बाद फिर बीच में जो आते हैं सेक्टर्स वो 9 और सेंटर में आता है बिल्कुल। एक MD स्कीम 1 का जो सेंटर है वो सेक्टर 9 है, उसके बाद सेक्टर 7 है, फिर बैक सेक्टर्स आगे जाके 17 इस तरफ है, फिर 13 है, 19, 15। तो आइए आपको जो है मैं लेकर चलता हूँ। ये सामने फार्म हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, मैंने इनका व्यू करवा दिया है आपको। तो आगे चल के थोड़ा सा ये टर्न होता है और 150 फीट के रोड का जो राउंड रोड है उसका मैं आपको व्यू करवाता हूँ। तो देखा जाए कि देखिए MD स्कीम 1 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको 400 का सेक्टर 9 में, जिसमें डेवलपमेंट कोई चार्जेस नहीं है, ऑल ड्यूज पेड के साथ आपको 30 लाख रुपीज़ का 400 गज़ मिलता है। देखिए कहने में 400 गज़ छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा है 400 गज़। अगर आप फिज़िकली उसकी अराजी देखें 100 गज़ भी जो है काफ़ी उसकी अच्छी है और 200 गज़ भी जो है 30/60 का है। तो आम चीज़ों पे देखा जाए गुलशन हदीद के हिसाब से इस स्कीम में जो है एक बेहतरीन प्लानिंग है। आपको सामने
ये रोड है जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है वो सेक्टर 2 है। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे आता है, फर्स्ट गेट वहाँ से था। अब ये चल के मैं आपको थोड़ा इस टाइम मौसम अच्छा है तो थोड़ा सेक्टर 11 का एक अच्छा व्यू करवा देता हूँ आपको। देखिए हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा जो है आई थिंक ब्लर हो रहा है, लेकिन एक क्लियरिटी आ रही है कि मैं रोड से आपको जा रहा हूँ और सेक्टर 11 का भी व्यू करवाता हुआ। क्योंकि देखिए ग्रीन ग्रीन हो गया है पूरा, बरसात के बाद तो बहुत बेहतरीन मौसम हो गया है इसका। आप देख सकते हैं इस तरफ भी जो है 1-2 घर बनाए गए हैं और मौसम तो वो एक सेक्टर 11 की तो खूबसूरती की अलग ही बात है। 9 की खूबसूरती अपनी जगह है, सेक्टर 2 नेशनल हाईवे के ऊपर है उसकी खूबसूरती अपनी जगह है, सेक्टर 11 की बात ही अलग है। ऑलमोस्ट वेस्ट ओपन है और इसमें एक हवादार सेक्टर है। शुरू में उसके कैटेगराइज 400 गज़ हैं कैटेगराइज, फिर 200 गज़, बीच में 100 गज़ आता है। तो इसमें देखिए किसी भी को एक साइड पर नहीं रखा गया, इसमें सिर्फ एक बीच में आपको 100 फीट रोड दिया है, इधर भी आपको 100 फीट रोड है और 60 फीट रोड है। तो हर चीज़ के हिसाब से सेक्टर 11 जो है बेहतरीन है, कोई किसी को अलग नहीं किया गया यहाँ पे। हाँ 100 गज़ के हिसाब से 40 फीट रोड है, कोई बड़ा नहीं है। बीच का 100 फीट रोड है आपको, इसके बाद 400 गज़ शुरू हो जाता है, कुछ कमर्शियल्स हैं। तो मैं कह यही रहा था कि हर सेक्टर में आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी हुई हुई है बारिशों की वजह से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जो लोग भी देख रहे हैं तो यहाँ पे आएँ, आके विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस वीडियो में मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। सामने आपको एक फार्म हाउस बना रहा है, 200 गज़ के 400 गज़ के 2 कॉर्नर हैं, उन पे फार्म हाउस बन रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन इसका ग्राउंड जो है मतलब ये बेस है वो जो खड़ा हो गया है, तो C2 हो गया है। आगे चल के इसमें और भी मैं आपको फिर अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि देखिए काफ़ी चीज़ें इसमें होती जा रही हैं सेक्टर 11 में, चाहे 2 में, चाहे 9 में, चाहे 5 में। तो आगे जाके फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो है सेक्टर 17 को और बैक सेक्टर्स को होगी, लेकिन शुरू में ये आबाद होंगे। शुरू में आबाद होंगे तो पीछे जो यहाँ के रेट हैं वो पीछे रेट हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता रेट्स भी बढ़ते जाएंगे, आबादी भी बढ़ती जाएगी। ये हम इस वक्त खैबर गेट है इसका सेक्टर 11 के लिंक रोड पे आ गए। लिंक रोड को तो बेहतरीन बनाया गया है, मैं तो कहता हूँ उसकी तो बात ही अलग है। आपको एक सीधा सीधा रोड और बहुत खुला और कुशादा, और एक साइड रोड की लग रहा है जैसे कि डबल रोड है, दूसरी साइड तो अभी इसकी बन रही है। ये है इसका खूबसूरत गेट, खैबर गेट के नाम से एक खैबर गेट टाइप बना हुआ है। उसको 100 फीट की इंट्रेंसेस हैं, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा। और उस टाइम का एक बना हुआ जो रोड है, उसके जो स्ट्रीट लाइट हैं, हर चीज़ इस टाइम जो है साबित है। तो आके इन्वेस्टमेंट करें आप। और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट होगी MDA की जो मैनेजमेंट है, या जो CM सिंध है जो, और लैंड के या प्रॉपर्टीज़ के जो हैं नासिर हुसैन शाह हैं, तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे आएँ, आप थोड़ा इसको तवज्जो दें, या जो है इसके लिए कुछ बेहतर सोचा जाए। जो इसकी ब्रिज है दोनों, वो उसको उसके ऊपर काम करवाया जाए, इसको स्ट्रीट फैसिलिटी दी जाए, लाइट्स की इसकी स्ट्रीट लाइटें सारी ऑन की जाएँ, पानी की फैसिलिटी दी जाए यहाँ पे, गैस की फैसिलिटी दी जाए यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे मुतालबात हैं। हालांकि लॉर्टीज़ भी यही चाहते हैं, आबादी के हिसाब से हर चीज़ इंशाल्लाह आती जाएगी। कोशिश होगी कि जितना हम MDA स्कीम की आबादकारी की तरफ के लिए कर सकते हैं करेंगे। और बाकी यहाँ से फिर ये देखें बहुत बेहतरीन खुला रोड है लिंक रोड। ये हम इसके बाद नेशनल हाईवे के ऊपर आने वाले हैं। ये देखें आप, एक यूँ टर्न दिया हुआ है जो ठट्टा की तरफ जा रहा है, उस तरफ भी साइड उसकी बन रही है, तो मैं उसकी भी आपको बाद में दे दूँगा। लेकिन ये देखें कितना प्यारा रोड है, और ऐसा रोड तो मैंने आई थिंक इधर शहर की तरफ भी कोई नहीं बना हुआ। कराची में शायद फैसल है, वो भी ऐसा नहीं बना हुआ जिस तरह का ये रोड बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो ये नेशनल हाईवे पे आ गया हूँ। तो एंड में मेरी यही गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और डिटेल्स के लिए रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको गिवन होगा वहाँ पे।